अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई लोग, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है प्राइस ओए पर, जिसमें हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया और उस पर मतलब उसको अनबॉक्स किया। लेकिन मैं वीडियो बनाना चाहता था भाई कि आपको वहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस ओए के बारे में मैं डिटेल बता सकूँ। लेकिन जब वो वीडियो मैंने देखी तो भाई एडिट कर रहा था, उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो वीडियो बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं थी। वो एक सिंपल अनबॉक्सिंग वीडियो थी। जस्ट वेट अ सेकंड, वो सिंपल एक अनबॉक्सिंग वीडियो थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था उसमें। मतलब आपको कोई किसी को भी कोई आइडिया नहीं हो सकता था कि भाई ये जेन्युइन प्रोडक्ट आया है या नहीं, या क्या चीज़ है। मतलब जो उस वक़्त निकला वो मोबाइल, वो सेम सब कुछ ओके था बिल्कुल, जब फिज़िकली सब कुछ 100% ओके लग रहा था। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और वो वीडियो पुरानी अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जाकर पहले चेकआउट कर सकते हो। वो उस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग है और कुछ आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा कि किस तरह से वो उनकी पैकेजिंग वगैरह क्या सीन है, बाकी सारा सीन, ठीक है। तो अभी मैं आपको उनके कॉन्स एंड प्रोस सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें एंड तक, ठीक है ना, ताकि आपको सारी डिटेल ए टू जेड मिल सके। स्पीड अगर थोड़ी सी 1x पर या 1.5 या 2x पर ले जाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, ताकि आपको समझ आ सके। लेकिन आपको ज़्यादा बोर नहीं होना, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेना, तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पीड अप कर दो ताकि जल्दी से आप वीडियो देख लो। लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जब अनबॉक्सिंग कर रहा था, तो उस वक़्त मुझे इनकी जो पैकेजिंग है, ऑब्वियसली हाँ, एक रैप, एक फ्लायर के अंदर बॉक्स था, बॉक्स के अंदर मोबाइल का बॉक्स था। ऑब्वियसली इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर वो बबल रैपिंग का इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। और ये इनका बिल्कुल मतलब मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम से अगर चले मेरे लिए जो भी हो सके, लेकिन नेक्स्ट टाइम जिसको भी भेजें उनको बबल रैपिंग वगैरह सीन होना चाहिए, क्योंकि असल प्रोटेक्शन वो है, उसके प्रोटेक्शन इम्प्रूव हो जाती है और उस पर इतना खर्चा भी नहीं आता जितना उन्होंने समझ रखा है। अब इसलिए अगर बॉक्स लगाया तो बबल रैपिंग थोड़ी सी लगा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन चलें, अभी जब बॉक्स मिला था, जब उनका बॉक्स था ना, एक तो मोबाइल का बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अलावा एक होता है प्राइस का बॉक्स, जिसके अंदर वो बॉक्स होता है मोबाइल का। तो वो प्राइस वाले का बॉक्स डैमेज था। जब मैंने ओपन किया तो वहाँ पर मुझे फील हुआ उस पर डैमेज था, मतलब उस पर कोई वेट पड़ रहा था, या जो भी सीन है वो दबा हुआ भी था और डैमेज था। तो इसलिए बबल रैपिंग बहुत ज़रूरी है, तो रिकमेंडेड है। तो उसके बाद अगर बॉक्स की पैकेजिंग वगैरह के बाद भी कर लें, और बॉक्स के अंदर सिर्फ एक वो पैकेट सा था जिसके अंदर थोड़ी सी हवा भरी हुई थी, इनफ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और बॉक्स जब आ रहा था तो बॉक्स खड़ 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 जब पार्सल मुझे रिसीव हुआ ना, तो उसको थोड़ा सा भी मतलब हिलता जुलता तो अंदर से बॉक्स खड़ 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 कर रहा है। मुझे एक बार तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं पार्सल रिसीव करूं, क्योंकि ऑब्वियसली यार बस आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा शायद कोई चीज़ डैमेज ना हुई हो, या ऐसा ना हो कि बॉक्स के अंदर से खाली मोबाइल रखा हुआ और वो ऐसे ही डांसिंग कर रहा हो अंदर। तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा चल अभी इन्वेस्टमेंट की है तो आप लोगों के लिए वो मैंने पेमेंट कर दी, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। और यहाँ पर एक इशू आया था मुझे उस वक्त ऑर्डर लगाते हुए, तो वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो एक ग्लिच था या जो भी सीन था उस पर अलग ही की वीडियो बन सकती है। इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो में कुछ अगर दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं पार्ट्स में रिकॉर्ड करूँगा पहले और बाद में फुल इसको एडिट करके एक बस इकट्ठा कर दूँगा। तो कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा मसला ना हो, लेकिन चलें इग्नोर करना थोड़ा सा। बाकी डिटेल्स की जस्ट वेट अ सेकेंड। बाकी अगर डिटेल्स की मैं बात करूँ तो डिटेल्स में यही था कि पैकेजिंग बस इतनी मुझे उसमें उसमें जो भी बुराइयाँ लगी वो यही सी थी। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं मोबाइल को, जब बॉक्स मैंने निकाला, मोबाइल बॉक्स निकालने के बाद मुझे उसकी पैकेजिंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रीपैक हुआ हुआ है या फिर उसको किसी प्रोफेशनल ने या अनप्रोफेशनल ने पैक किया है। उसकी पैकेजिंग ठीक थी, मतलब कोई बंदा नहीं कह सकता था कि ये रीपैक है या किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे ने इसको पैक किया है। ऐसा ही लग रहा था किसी कंपनी का पैक हुआ हुआ है जो सीन था। उसके बाद मैंने वीडियो में ही उसको अनबॉक्स किया, मतलब मोबाइल जब बाहर निकाला तो वहाँ पर मुझे सबसे बड़ा एक झटका सा लगा।
क्यों? क्योंकि आप अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने वो क्लियर किया था, वो मिस्टेक बताई थी कि वहाँ पर जो मसला ये हुआ था कि मोबाइल जब मैंने ओपन किया तो उसके अंदर एसेसरीज जो थी वो पूरी थी, मतलब जो ये एक अडाप्टर था, एक अडाप्टर पिन थी टाइप सी टू यूएसबी, एंड ऑब्वियसली एक वो पिन थी सिम स्लॉट वाली, और साथ में एक वारंटी कार्ड था, कोई बुक्स वगैरह नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता है कि भाई आईटेल की डिवाइस मैंने पहले पा ली है, तो मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं इसके साथ कोई बुक वगैरह होती है, मैनुअल होता है, ये नहीं होता, या फिर इसके साथ और एसेसरीज होती हैं। तो जो मैंने दिखाया है, अगर आपके मोबाइल में भी वो निकल रहा है तो फिर कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सकें इस चीज़ से। उसके बाद जब मैंने मोबाइल के ऊपर से एक मोबाइल जब हम बॉक्स में से निकालते हो, मोबाइल के ऊपर एक शीट सी चढ़ी होती है, उस शीट्स को हटाते हो, उसके बाद अंदर से मोबाइल चलिए अभी अगर बात करें तो एक स्क्रीन होती है, मतलब जो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो होता है पैनल उसके ऊपर लगी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक होती है जो इसके अंदर मोबाइल पैक हुआ होता है, जिसकी जो साइडों पर जो लगी होती है स्क्रीन में, उसकी बात कर रहा हूँ। वो स्क्रीन से जैसे मैं उस पैकेट से जैसे ही मैंने मोबाइल बाहर निकाला तो उस वक्त मुझे एक बहुत बड़ा झटका लग गया कि भाई मैं तो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने वो मोबाइल जब उठाया, मोबाइल देखा तो मोबाइल के ऊपर काफ़ी सारे मतलब वो लकीरें वगैरह पड़ी हुई थी, एक बहुत बड़ा निशान था, वो मैंने उस पुरानी वीडियो में कवर कर रखा है ऑलरेडी। आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लो पुरानी वीडियो को, ताकि आपको आइडिया हो सके मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो उस काफ़ी सारे निशान बने हुए थे, तो मैं ऐसे वीडियो में कोशिश करूँगा कि साथ-साथ दिखाता जाऊँ, यहाँ पर कहीं आपको शो हो रहा होगा, कोई इश्यू नहीं, या फिर आगे मैं दिखा दूँगा। तो उसमें वो सारे निशान बने हुए थे, तो मुझे झटका लगा, लेकिन बाद में जब मैंने उसको चेक किया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस शीट के ऊपर थी, स्क्रीन बिल्कुल ओके थी, स्क्रीन में कोई किसी किस्म का स्क्रैच वगैरह या कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा था। हाँ, साथ में ही जो मोबाइल का एक बना हुआ था ना, होता है ना फ्रेम जिसके अंदर मोबाइल रखा हुआ था, वो उस मोबाइल फ़ोन मोबाइल उठाने के बाद उस जगह पर वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, जब हाथ लगाया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डस्ट है। लेकिन ऐसा मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था वो कोई डस्ट थी। हो सकता है वो जो बॉक्स था उसके कोई टेक्सचर वग़ैरह ही ऐसा हो। मुझे तो टेक्सचर ही लगा था, क्योंकि डस्ट वग़ैरह का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि टेक्सचर उसका टेक्सचर जो था वो कुछ ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था जैसे कि काफ़ी खुरदरा सा है, टेक्सचर मतलब डस्ट वग़ैरह होगी ऐसा सीन होगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो ये मेरा सिर्फ इतना तक एक्सपीरियंस था। इसके बाद की आपकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ, इसके बाद क्या-क्या मैंने फेस किया। अब मोबाइल हमने निकाल दिया, अब हमारी जो अनबॉक्सिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने करना था मोबाइल को स्टार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल ओपन होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि फंक्शन कैसे कर रहा था। लेकिन असल बात उस वक़्त मैंने, क्योंकि मैं उस वीडियो में इस तरह से नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट मोबाइल से सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि अगर बाय चांस मोबाइल में किसी किस्म का कोई इश्यू आ जाता, मतलब प्रॉब्लम होती है अनबॉक्सिंग के दौरान, कुछ चीज़ मिसिंग होती, या वो प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था वो बॉक्स के अंदर से वो निकलता, तो वो मैं वीडियो मैंने वापस कंपनी को भेजनी थी ताकि अपना रिफंड ले सकूँ। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ऑब्वियसली वो वीडियो भी अगर आप लोग चाहते हो जो मैंने कंपनी के लिए बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना अगर आप लोग चाहते हो तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा कि वो मैंने कैसे बनाई थी। क्योंकि उस वीडियो में मैंने अपने मोबाइल का आईएमआई नंबर और सारी डिटेल्स उसमें शो करवा रखी थी। जबकि जो मैंने वीडियो यूट्यूब पर पहले अपलोड की थी उसमें इस तरह की कोई भी डिटेल मेंशन नहीं थी। अगर कोई शो हो भी रही थी तो मैंने कोशिश किया कि वो ब्लर कर दूँ, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से था। सॉरी फॉर दैट। एंड सब उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ तो हमने मोबाइल को रिस्टार्ट किया, मोबाइल रिस्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पर एक और मुझे बहुत बड़ा मसला पेश आया, तो फिर मुझे वही वाला झटका लगा कि भाई मैं तो लुट गया। कैसे? तो सीन कुछ ऐसा था कि मोबाइल को जैसे ही मैंने मोबाइल को ओपन स्टार्ट किया, तो मोबाइल ने थोड़ा-सा ऑब्वियसली सेटअप होते वक़्त थोड़ा-सा मतलब स्लो फ़ील हो रहा था, काफ़ी स्लो सेटअप हो रहा था उसका तो। लेकिन उसका मैंने ये जब ऑर्डर कर रहा था तो उसके जो रिव्यूज़ थे मैंने उसमें ऑलरेडी चेक कर रखा था। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मेंशन कर रखा था कि जब वो मोबाइल आपको सेटअप कर रहे होते हो तो मोबाइल आपको स्लो फ़ील होता है, लेकिन बाद में इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं एग्री हूँ इस चीज़ से कि जब आप मोबाइल सेटअप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा-सा ये स्लो फ़ील होगा, बाद में बिल्कुल ऐसे ही टाइट हो जाएगा। मतलब बाद में तेरा जो सीन है वहाँ मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, तो ऑब्वियसली क्योंकि सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हमने जैसे जब मैं मोबाइल का सेटअप कंप्लीट कर लिया तो उसमें मैंने क्या देखा कि भाई मोबाइल ओपन होने के बाद मोबाइल की बैटरी का मुझे बहुत
झटका लगा, क्योंकि वो मैंने वो उस वाली वीडियो में भी मेंशन किया था कि इस वीडियो में मैंने मेंशन कर रखा है कि भाई इसकी इतनी चार्जिंग क्यों शो हो रही है, जबकि आप जब भी नया मोबाइल लेते हो आपको उसकी मोबाइल 50% से ऊपर होती है, अराउंड 80% के करीब आपको उसकी बैटरी शो हो रही है। जब भी कोई मोबाइल कंपनी मोबाइल को टेस्टने के लिए चार्ज वगैरह कर दिया उसको 80% तक चार्ज करती है, और 80% चार्जिंग मोबाइल की होती है। आप चाहे जो भी कंपनी का मोबाइल ले लो, आइडिया का मैंने पहली बार लिया है तो मैं इसका कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन होता इतना ही है। ये मैं ऐसा नहीं कि खुद से बना रहा हूँ, क्योंकि ये किसी मेरा अपना नहीं है, बल्कि हर कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि भाई 80% चार्जिंग होनी है चाहिए। 80% तक चार्जिंग, अगर इसको समझ नहीं आ रही हो तो 80% चार्जिंग मस्ट है। अगर 80% चार्जिंग कम है तो भाई कोई इश्यू होगा। तो मसला अभी क्या था, मैंने मोबाइल को जब स्टार्ट किया तो मोबाइल की चार्जिंग हो रही थी सिर्फ 16% हो रही थी, मतलब सिर्फ 16% चार्जिंग मुझे शो हो रही थी। तो झटका लग गया एक बार फिर से। अभी मैंने क्या किया, मोबाइल को मैंने चार्जिंग कंप्लीट कर दी। अभी मैंने वो उसको उसी वक्त, अभी 16% चार्जिंग थी, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ नहीं की। वहाँ पर मैं बता रहा था कि ओसली इसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी वक्त मैंने वो मेंशन अपनी उस जो सेकंड वीडियो प्रूफ के तौर पर बना रहा था, उसमें मैंने वो सारी वो शो करवाने चाह रहा था कि अभी इसकी चार्जिंग अभी 16% है। मैं अभी उसको थोड़ा सा चेक ऐसे ही मतलब चेक कर रहा था कि मोबाइल बिल्कुल ठीक करेगा, प्रूफ के लिए जो वीडियोस के लिए मैं मोबाइल को सारे फंक्शन वगैरह ओपन करके सेटिंग्स वगैरह में जाकर सारी डिटेल को चेक कर रहा था। सेटिंग में जाकर उसके बाद वो कोड जो डायल करते हैं *#06# करके, ताकि IMEI में कंफर्म कर सकूं जो मोबाइल बॉक्स पर है वो इस मोबाइल का है कि नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने कंफर्म किया उस वीडियो के अंदर ही। तो इस अभी कितना टाइम हुआ है, अभी ये एक बात अभी यहाँ पर याद रखो कि मैंने मोबाइल ओपन किया है उस वक्त चार्जिंग है 16%। मैंने वहाँ पर डायल किया *#06# चेक करके वीडियो में दिखा दिया। सिंपल इतना सिर्फ काम करता है, इसमें कितना टाइम लग जाएगा आपको आइडिया है? सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगता है इस चीज़ में। इसके अलावा मैंने बस एक मतलब इस तरह से स्क्रीन टेस्टिंग के लिए भाई स्क्रीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, सारे मतलब इस तरह से ऊपर अपना सारा काम लगा दिया। अब ये सीन हो गया तो ऑब्वियसली मैंने अब प्रूव वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसी वक्त अचानक से चार्जिंग जो थी ना 16% चार्जिंग थी, वो अभी घटना स्टार्ट हो रही थी। 16 से 15, 15 से 14, 13, 11% पर आ गई थी विद इन 1 मिनट 11% पर, 11% पर आ गई थी यार। मैं डर गया भाई, अभी मैं तो गया, मेरे हाथ खड़े हो गए। एक बार यकीन मानो मेरा सर घूम, क्योंकि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी। आज से पहले इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की ही नहीं थी, और एक यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए मैं कर रहा था, तो शायद मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग सपोर्ट करोगे सिर्फ, और उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करेगा, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और अगर इज़्ज़त है तो अल्लाह ज़रूर देगा। तो बाकी क्या बात पर अभी जो बात मैं कर रहा था उस चार्जिंग की, अभी 11% चार्जिंग थी, मेरी वीडियोस कंप्लीट हो गई थी, मैंने वो सारी चीज़ दिखा दिया था, मतलब अब दिखाने को कुछ भी नहीं बचा। मैंने अभी क्या करना था, मैंने मोबाइल चार्जिंग पर, मेरी वहाँ पर एक मिस्टेक ये थी कि मैंने जब चार्जिंग पर लगाया उस वक्त वीडियो मैंने ऑफ कर रखी थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, हैंड्स अप। तो मैंने अपनी वीडियोस वगैरह कंप्लीट कर दी। तो मैंने अभी मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहा है 11% पर, याद रखो चार्जिंग थी, ठीक है। जब मैंने मोबाइल चार्जिंग पर 11% चार्जिंग उस वक्त थी। तो अभी मैंने मोबाइल जब चार्जिंग पर लगा दिया तो अभी तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5 मिनट तक 10 15 मिनट तक मैं उसको देखता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए न्यू चीज़ इन्वेस्टमेंट थी। मैंने जब तक वो अच्छे से वर्क नहीं करता मुझे तसल्ली ही नहीं होनी थी, किसी को भी नहीं होती। तो मैंने वहाँ पर बैठ गया, मैं देखता रहा कि भाई अभी क्या सीन है। तो तकरीबन आधा घंटा पूरा गुजर गया, 30 मिनट पूरे गुजर गए हैं भाई, और ऊपर अभी टाइम जा रहा है आधे घंटे से। इधर भी धक 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 हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि मोबाइल 11% से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन अचानक मैंने मोबाइल को ओपन कर दिया, मोबाइल में मैंने कहा शायद उसको फंक्शन कर रहे हैं, चलाता हूँ मैं, देखना स्टार्ट कर दिया, मोबाइल की चार्जिंग कम होना स्टार्ट, 10% पर आ गई अभी। मैंने कहा, मैंने मोबाइल को छोड़ दिया, मैंने कहा इसको छोड़ने दे, गुस्सा हो। 1 घंटा गुजर गया, मोबाइल में 1% भी चार्जिंग नहीं ऊपर हुई। मैंने कहा ये मामला तो कुछ कर पा रहे। मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल चार्जिंग से उतार दिया। अभी यहाँ पर जब मैंने मोबाइल चार्जिंग, अभी ये बात याद रखना कि जब मैंने मोबाइल चार्जिंग उसको 11 से 10% की चार्जिंग थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। अब मैंने मोबाइल को, मैंने कहा अभी और मेरे पास कोई मतलब ऐसे
तरीका नहीं था कि मैं कुछ कर सकता। उसको ओपन करने वाला चीज़ तो सारी मैं ओपन करके बैटरी चेक करने लग पड़ता। तो मेरे पास हर बंदे के पास एक ही ऑप्शन होता है मोबाइल को या कोई भी डिवाइस हो उसको रीस्टार्ट करने का। तो मैंने भी सिंपली मोबाइल को रीस्टार्ट कर दिया। मोबाइल को रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने मोबाइल रीस्टार्ट किया भाई लोग, अचानक से फिर से दिमाग घूम गया मेरा। क्यों? क्योंकि जो बैटरी पहले मुझे 11-10% शो हो रही थी, मैंने मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद वही मुझे बैटरी 60% 60% शो हो रही है। 60% सोचने वाली बात है भाई। ऑब्वियसली मैंने मुझे बिल्कुल उस वक़्त कन्फर्म नहीं हो रहा था ये कंपनी के मोबाइल डिवाइस का कोई ग्लिच था या फिर क्या सीन था, कुछ समझ में नहीं है। लेकिन मुझे मैंने उस वक़्त फिर दोबारा चार्जिंग पे लगा दिया। उस वक़्त 61% मेरी चार्जिंग थी, 60 टू 61%। अब मैंने चार्जिंग पे लगा दी। ऑब्वियसली उसका जो चार्जर है वो 18 वाट का है, फास्ट चार्जिंग है, तो वैसे इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी नहीं है लेकिन अच्छी है मतलब। तो मैंने लगा दिया तो विदिन 1-2 मिनट मतलब 1 ही मिनट के अंदर चार्जिंग ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो गई, मतलब बैटरी अप होना स्टार्ट हो गई, 61, 2, 3 ऐसे जाना। मैं उसको फिर भी देखता रहा, 5-10 मिनट मैंने देखता रहा। जब बैटरी 5-6% हो गई तो मुझे तसल्ली हो गई कि भाई अब बैटरी बढ़ जाएगी, कोई इशू नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाएगी आसानी से, कोई इशू नहीं। तो बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो मैंने मोबाइल को फिर उधर रिलैक्सिंग पर छोड़ दिया। अब ये था मेरा इतना, लेकिन मोबाइल को भी मैं यूज़ करने वाला था। भाई मसला क्या हुआ था, मैं मोबाइल को उस वक़्त कुछ सी घर की प्रॉब्लम्स की वज़ह से मोबाइल को मैं ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाया ताकि मुझे कोई आइडिया हो सकता है मोबाइल को और ग्लिच ना हो। तकरीबन मोबाइल के जो होते हैं ना, मतलब ये क्या सीन है, कंपनी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आपके पास 3 दिन होते हैं मेरे ख़्याल में। 3 दिन के अंदर आपको कन्फर्म करना होता है कि अगर मोबाइल में कोई इश्यू है तो आप अपना रिफ़ंड ले सकते हो। लेकिन 3 दिन से मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता ज़्यादा, मैं 1 हफ़्ता हो गया मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं मोबाइल को चेक कर सकूँ, क्योंकि घर की कुछ परेशानी है, वो मतलब बस टेंशनें थी और उस वजह से मैं नहीं कर पाया मोबाइल को टेस्ट अच्छी तरीके से। क्योंकि उस वक़्त मेरे पास अपना एक ऑलरेडी सेकंड मोबाइल था जिसको मैं यूज़ कर रहा था, तो उस पर इतना ध्यान नहीं, मुझे मोबाइल की उस वक़्त ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई, तो मैंने उधर से ही करना छोड़ दिया। जब 1 हफ़्ते में 1 डेढ़ हफ़्ता गुज़र गया, उसके बाद वापस अपने शेड्यूल पर आया तो मुझे मोबाइल अभी चेक करने का ज़रूरत फ़ील हुआ, तो मैंने मोबाइल को जब इस्तेमाल करना शुरू किया, अपनी स्क्रीन्स वगैरह और अपना मुकम्मल जो उस पुराने मोबाइल का सेटअप था, इस नए मोबाइल में मैंने शिफ्ट किया। तो मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला जो अभी भी आ रहा है मेरे पास, क्योंकि उसका अभी तक कुछ सॉल्व नहीं हो पाया। तो सबसे पहले भाई मैं अभी मसले की बात कर लूँ तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मोबाइल 100% ओके काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले ऑब्वियसली अच्छाई करनी चाहिए ना। तो मोबाइल का G91 का हेलो जी का प्रोसेसर था, वो अच्छे से काम कर रहा है, स्टोरेज वगैरह सब कुछ 100% ओके है। तो मेरा मतलब बिल्कुल ओके मोबाइल था, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मसला इधर यही था। मसला ये था उसकी स्क्रीन, एक और बम स्क्रीन का मसला ये था कि भाई स्क्रीन उसकी ब्लिंक करती है। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। स्क्रीन का अभी यूट्यूब पर और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर मैंने सर्च कर लिया, भाई स्क्रीन ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, उसका क्या सॉल्व हो सकता है, उसको किस तरह से जाकर विजिट करना है। तो यकीन मानो किसी एक बंदे की वीडियो भी नहीं मिली कि भाई इस तरह से जाके तू अपना मसला हल कर। हाँ, कोई वीडियो बन रखी है तो वो डॉट्स आ रखे हैं स्क्रीन पर, तो डॉट्स कैसे हल करने हैं डॉट्स, लेकिन डॉट्स है ही नहीं, इधर डॉट्स नहीं है। कुछ नहीं कहा, अगर अगर ग्रीन लाइन आ रखी है, रेड लाइन आ रखी है, उसको कैसे हल करें। भाई ना रेड लाइन है ना ग्रीन लाइन है, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, क्या करूँ इसका। लेकिन अभी मसला ये है कि स्क्रीन ब्लिंक ऐसे नहीं कर रही। अभी ये जो आप समझ लें कि ये आपके जो मोबाइल का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा कैमरे वाली साइड पर, ये वाली जगह मेरी ब्लिंक कर रही है मोबाइल की, ठीक है। ये वाली जगह ब्लिंक कर रही है और नीचे से ये वाली जगह ब्लिंक कर रही है और ये साइड्स वाली जगह ब्लिंक कर रही है बिल्कुल। ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर मुझे अभी तक कुछ फील नहीं हुआ कि ब्लिंक किया हो, लेकिन ये जो साइड्स है ना बिल्कुल ये साइड्स ब्लिंक करती हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई 24 घंटे ब्लिंक करती नहीं, कोई बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूँगा, झूठ नहीं बोलना है, बात जो है वो करनी है, ठीक है। ओपन करता हूँ उस वक़्त ही ये मसला आता है। ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई हर वक़्त आ रहा है, भाई ये लूट लिया फ्रॉड हो गया, ऐसा कुछ ही नहीं है। जब ये मोबाइल ओपन करता हूँ तो उस वक़्त ये स्क्रीन ब्लिंक वगैरह कर रही होती है। फिर ऑटोमैटिकली विदिन 1 मिनट ये खुद ही मतलब अपने एक्यूरेट बिल्कुल 10 हो जाती है। कोई ऐसा लगता है कोई मसला कभी था ही नहीं।
मतलब ये मुझे नहीं पता कम ये मोबाइल डिवाइस का ग्लिच है, स्क्रीन का ग्लिच है कोई। अभी कुछ जगह पर मैंने वो एआई से भी हेल्प ली है, तो उसमें यही आ रहा था कि मोबाइल डिवाइस को उन्होंने कहा कि सबसे पहले मोबाइल डिवाइस को रिस्टार्ट करके चेक कर लो, हो सकता है आपका कोई ग्लिच हो तो सेट हो जाए। रिस्टार्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है, फिर भी कोई हल नहीं। उन्होंने कहा अपडेट कर लो, तो मैंने अपडेट भी कर लिया, कोई मसला हल ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और मसला था, जब मैंने मोबाइल लिया तो उस वक्त के मोबाइल पर तकरीबन 15-20 अब 10-15 अपडेट आ रखी थी। ऑब्वियसली मेजर अपडेट नहीं थी, एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही अपडेट थी। तो मैंने मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड ही अपडेट थी, तो मैंने सारी अपडेट करना स्टार्ट किया। पहले एक अपडेट की, फिर दूसरी। ऐसा तो सीन हुआ ही नहीं कि भाई एक ही बार दबाया सारी अपडेट्स ऑटोमेटिकली एक बार ही होगी, मोबाइल को एक बार स्टार्ट किया और ख़त्म। ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हर बार मैं मोबाइल को कर रहा था अपडेट, फिर रीस्टार्ट कर रखा था, फिर अपडेट कर लगा देता, फिर रीस्टार्ट अपडेट रीस्टार्ट अपडेट रीस्टार्ट। ये मैंने मतलब एक ही दिन के अंदर सारा सिस्टम किया है। तकरीबन मुझे बाद में एक पूरा दिन लग गया अपडेट रीस्टार्ट, क्योंकि कई बार नेट स्लो हो जाता था, कई बार मैं कहीं काम पर चला जाता था, इस वजह से पूरा दिन लग गया। तो मुझे एक बार ये भी लगा कि भाई अपडेट करने से पहले अगर मैंने चेक किया होता तो मुझे आइडिया हो जाता कि भाई ये वाकई इस तरह से है या नहीं। तो भाई लोग, अभी मेरा ये मसला हल अभी भी नहीं हुआ, अभी भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे हो रही है। कभी कभी ये बिल्कुल ऐसा हल्का हल्का लग रहा होता है, कभी कभी बिल्कुल ये वाज़िब ब्लिंक कर रही होती है स्क्रीन। और कभी कभी ऐसे मतलब बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये ब्लिंक कर रही है, लेकिन हर बार नहीं। तो यार मैं अभी दरअसल मैं यहाँ से अभी अगर मैं इनके जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही दूर है। तकरीबन जो मुझे 3 घंटे आराम से लग जाते हैं, 3 नहीं 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से काफ़ी दूर हूँ। क्योंकि मैं किसी शहर में नहीं रह रहा, मैं एक विलेज साइड पे रह रहा हूँ, तो यहाँ से जाना ही एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए एक ऑनलाइन मैंने करने का भी इसलिए सोचा, क्योंकि ताकि आइडिया हो सके। कुछ करना चाहता था नया, तो यही मुझे आइडिया लगा कि ये सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें आजकल खरीदना एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन लोग ट्रस्ट कर नहीं पा रहे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं। अब जहाँ तक मोबाइल की बात है, ये जो भी वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो ना, ये वीडियो वाली, ये वाली पुरानी वाली बात नहीं कर रहा, ये वाली वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये इसी मोबाइल से शूट की गई है। लेकिन इसके मेन कैमरा से मैंने नहीं शूट किया, ऐसा नहीं कह रहा कि मेन कैमरा से शूट कर रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ और स्नैपचैट के अंदर कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेन कैमरा के अंदर करता तो भाई स्टोरेज वो बहुत ज़्यादा ले लेता, तो मेरे पास अभी इतना है नहीं सिस्टम कि भाई मैं इतनी बड़ी फाइल को मैं अपलोड कर सकूँ। इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम एमबी में रहे फाइल और मैं अपलोड कर दूँ, ताकि बाद में मेरे लिए आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर नेट की सर्विस बहुत बड़ा मतलब करती है। एक एमबी की फाइल अपलोड करते करते हाँ गुम हो जाता है, इधर कुछ भी नहीं बचता। तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी नहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि मेरी अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ज़ीरो इनकम है मेरी। मैं महीने का कुछ नहीं कमा रहा, तो जॉब्स की ट्राई की है, जॉब्स नहीं मिल रही। लेकिन अगर कहीं का जॉब का कुछ जुगाड़ हो भी जाता है तो यार मैं वो काम करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यूट्यूब पर जाना है, मैं एक यूट्यूबर बनता हूँ, मुझे इससे प्यार है, मुझे ये काम करना है, या मुझे एक काम करने में मज़ा आता है। आप लोग स्पोर्ट यकीन माने, मैंने आज से पहले कई चैनल बनाए हैं, यही कई चैनल बनाए हैं, हर साल 1 2 3 4 चैनल मैं बनाते ही बनाता हूँ, और उस साल के एंड पर जाके वो चैनल डिलीट कर देता था। और ये तकरीबन मुझे इस काम करते हुए 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल से मैं चैनल बना रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऑडियंस से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अब अगर रिस्पॉन्स मिला तो अब चलाएंगे, लेकिन कोशिश अभी डिलीट नहीं करने वाला मैं भाई, बस मेरे हाथ खड़े हैं, ये लोग मेरे हाथ खड़े हैं। अब मैं डिलीट नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली यार हर बार इतना नहीं होता। अभी दुख होता है कि यार मैंने इतनी चैनल उन चैनल पर इतनी मेहनत कर रखी थी, इतना अच्छा कंटेंट बना रखा था, जो शायद उस वक्त के हिसाब से इतना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो आज होता तो लोग का हो सकता है मुझे सपोर्ट करते। तो ये उस वक्त मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं डिलीट करता था, इस मतलब इसी वजह से कि भाई लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मैं डीमोटिवेट हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं हो, बेशक सपोर्ट नहीं भी करो, मैं अपलोडिंग करता रहूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी, कामयाबी से अल्लाह की तरफ से है। तो आप लोगों से इतनी है कि चैनल को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह
और भी ऑनलाइन अर्निंग के मैं वीडियोस और डिटेल ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ इसी चैनल पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जी आर मेंटोर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई सी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई मसला परेशानी आ रही हो कहीं भी, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर आपके कमेंट का आंसर दूंगा, वो भी बहुत जल्दी से जल्दी देने। तो ये वीडियो जो लंबी हो गई है भाई, मैं इतना लंबी नहीं करना चाहता। ये जो मैंने अपनी सैड स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई लोग बस इस वीडियो में इतना ही था। तो अल्लाह के अमान में रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।